शुक्रिया। अच्छा, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमने स्टार्ट लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कर, ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज, अच्छा मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, द वैल्यू ऑफ केसी यानी PCl3। अगर मुझसे पूछा जाए PCl2 और Cl2, ये मेरे प्यारे बच्चों रिएक्टेंट्स हैं, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। जो असल समझने वाली बात थी वो कल हमने समझी और उसको समझने की कोशिश भी की कि ये हमारे पास केस ही है, ऊपर मेरे पास प्रोडक्ट में लिखूंगा और नीचे आप मेरा बेटा इसके रिएक्टेंट्स लिखोगे। ये वाला हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था। दैट वाज द टॉपिक। आज हमने कैलकुलेट करना है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज नॉट द डिफिकल्ट वन। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इधर लिखिएगा यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज इजियर, बिल्कुल इजियर है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था एक्टिव मैस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, मोल्स पर डीएम क्यूब। अच्छा, पहले मेरी बात सुनिए, फिर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। मेरा बेटा, मेरे पास दो चीजें हैं। पहला है व्हेन नंबर ऑफ, अच्छा ये मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, बड़ा इजी है, वेरी इजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे तब आपके पास केसी की क्या यूनिट होगी, गौर फरमाइएगा। इधर मैं पहले बता देता हूं, देन केसी हैव नो यूनिट्स। आपने एमसीक्यूज में कैसे कैलकुलेट करना है और आपने इधर शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी वेरी सिंपल। ये मेरे पास एक इक्वेशन है H2 प्लस I2, इधर मेरे बेटे मेरे पास बनता है 2HI। क्लियर? एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं, दूसरी तरफ मेरे पास प्रोडक्ट हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये मेरा बेटा मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका गौर से सुनना और समझना और सीखना है। इधर कितने मोल्स हैं, 1 + 1 कितने हो गए आपके पास, 2 मोल्स। इधर कितने मोल्स हैं, ये भी आपके पास। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल। मैंने पहले से बता दिया है, इसका कोई यूनिट नहीं बनना। कैसे, ये गौर फरमाइएगा। इसकी केसी की वैल्यू फाइंड करें, ऊपर मेरे पास HI आ जाएगा और इसकी पावर 2 हो जाएगी। इधर मेरा बेटा मेरे पास H2 आ जाएगा और इधर मेरा बेटा मेरे पास I2 आ जाएगा। अब मैंने एक वर्ड यूज किया है एक्टिव मैस, मोल पर डीएम क्यूब। अगर ऊपर वाले को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, मोल पर डीएम क्यूब, इसका आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हाइड्रोजन के लिए एक दफा लिख लो मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरी दफा किसके लिए लिखो, आयोडीन के लिए, मोल पर डीएम क्यूब।
ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दूसरे के साथ, आपके पास केसी का कोई यूनिट नहीं बनेगा। देन केसी विल हैव नो यूनिट। जब भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल होंगे, केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। ये दूसरी एग्जांपल है, और फरमाइएगा N2O2, इधर मेरा बेटा मेरे पास 2NO है, इसकी केसी की वैल्यू क्या होगी, ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा NO और पावर 2, नीचे रिएक्टेंट आ जाएगा N2 और इधर बच्चे आपके पास O2। ये आ गया। ऊपर के लिए वैल्यू पुट करो, आपके पास क्या बनती है वैल्यू, इसकी वैल्यू बनती है मोल पर डीएम क्यूब, स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 दफा आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और दूसरी दफा आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, आपके पास केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। याद रखो, जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल हो, देन केसी हैव नो यूनिट, आपके पास केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। But when number of moles of reactant and products are not equal, then Kc have unit. जब मेरे पास number of moles, ये देखें, when number of moles of reactants and products are not equal. एक एग्जाम्पल उठाओ, एग्जाम्पल आपके पास किसकी है, ये PCl5 वाली एग्जाम्पल उठाओ, ये सबसे आसान है। इधर बच्चे मेरे पास क्या बनता है, PCl3 प्लस मेरा बेटा Cl2 बन जाता है, ये PCl3। क्लियर? इसकी केसी की वैल्यू बताओ, केसी की वैल्यू ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा PCl3 आ जाएगा और Cl2 आ जाएगा, नीचे रिएक्टेंट आ जाएगा PCl5। इनकी जगह वैल्यू पुट करो, ये मोल पर डीएम क्यूब और फिर दोबारा मोल पर डीएम क्यूब और एक दफा रिएक्टेंट के लिए मोल पर डीएम क्यूब। ये 1 मोल पर डीएम क्यूब इसके साथ कट जाएगा, आपके पास इसका यूनिट क्या बचेगा, मोल पर डीएम क्यूब। ये मेरे बच्चे मेरे पास आंसर बनता है, दिस इज द प्रिसाइज आंसर। याद रखिएगा, PCl3 आपके पास Cl2, आपने याद रखना है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी मेरे बच्चों, अब आप क्वेश्चन पूछें, आगे मैंने आप लोगों को सॉल्व कराने हैं, कुछ आप लोगों ने खुद करने हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा, 5 मिनट की आपकी प्रैक्टिस होगी, याद रखिएगा। जी कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो सर, मोल पर डीएम क्यूब के बारे में थोड़ा सा बता दें। हम कहते हैं ना, जब इसको डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को, तो हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज एक्टिव मास किसे कहते हैं, यानी मोल पर डीएम क्यूब। वो एक्टिव मास की वैल्यू इधर पुट कर दें, मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, जो आपने ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट लिखा हुआ होता है, जितने प्रोडक्ट हैं उतने आप मोल पर डीएम क्यूब प्रोडक्ट के ले लें, जितने रिएक्टेंट है उतने मोल पर डीएम क्यूब आप रिएक्टेंट के ले लें। यूं आपके पास आंसर बनेगा, सेकंड नहीं लगेगा आपको आंसर कैलकुलेट करने में। मैं आखिरी क्वेश्चन करा के फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोगों ने अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास है, इधर गौर से देखें, N2,3H2 और इधर मेरा बेटा 2NH3। आप सबको पता है इसकी केसी की वैल्यू क्या है। केसी की वैल्यू ऊपर प्रोडक्ट लिखो, इधर मैंने लिखा NH3 होल पावर 2, इधर मेरा बेटा मेरे पास N2 और इधर मैंने लिखा H2 होल पावर 3। क्लियर? अब इसकी जगह वैल्यू पुट करो। यार इतना आसान है ना, मोल पर डीएम क्यूब, ये स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा, अब देखो यार, ये आपके पास मोल पर डीएम क्यूब, ओके मेरा बेटा,
इधर आपके पास मोल पर डीएम क्यूब, इसकी पावर कितनी है? 3 है। अब सोचने समझने वाली बात यह है, अगर मैं स्केयर को खत्म करना चाहूं, ये स्केयर खत्म कर दूंगा, ये कट जाएगा, इधर से मैं एक काट दूंगा, इधर स्केयर रह जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब होल 2 रह जाएगा। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो मोल -2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, और डीएम मेरा बेटा +6 बन जाएगा। ये ऊपर आएगा तो मोल -2 बन जाएगा, डीएम आपके पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये प्लस बन जाएगा। यानी ये ऐसे वैल्यू बनती है 1 डिवाइडेड बाय मोल, इधर देखें, मोल पर डीएम क्यूब। अब इतने काके आप लोग हैं नहीं, इसको मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोल स्क्वायर हो जाएगा और डीएम -6 हो जाएगा जब 2 को मल्टीप्लाई, लेकिन जब आप उसको ऊपर लाओगे तो मोल -2 बन जाएगा और डीएम आपके पास +6 बन जाएगा। ये आपके पास इसका यूनिट है। इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगता है? जी जैन मुमताज साहब, आप सर ये समझ नहीं आई, दोबारा समझो। दोबारा मेरी बात गौर से सुन लो, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। ये वाला मैं मिटा दूं, पहले वाला, ये दोबारा यहां से देख लें। मुझे पता था इसमें कुछ हीरे मौजूद हैं, उनको प्रॉब्लम आएगी। इसकी केसी की वैल्यू क्या होगी मेरा शेयर? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी? ऊपर प्रोडक्ट लिख लें NH3 होल 2, नीचे आपके पास क्या आएगा? N2, और इधर मेरा बेटा H2 होल थ्राइस। इसकी जगह मोल पर डीएम क्यूब पुट करें तो NH3 की जगह मैंने मोल पर डीएम क्यूब पुट किया, ये मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि उधर भी 2 था। इधर मैंने N2 की जगह लिखा मोल पर डीएम क्यूब। एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? मोल पर डीएम क्यूब 3 हाइड्रोजन है। अब इधर ये एक खत्म होगा तो इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा। ये एक खत्म होगा तो इधर 3 की जगह 2 रह जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या बनी? 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब होल ट्वाइस। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मोल -2 बन जाएगा और डीएम आपके पास +6 बन जाएगा। इसको ऊपर लेके आओ, ये 2 इसके साथ मोल स्क्वायर आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो मोल -2 बन जाएगा और डीएम आपके पास +6 बन जाएगा। ये आपके पास इसकी वैल्यू है। जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम? यानी मेरे पास जो 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर रह जाता है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया मोल के साथ तो मोल स्क्वायर बना, और डीएम क्यूब के साथ तो डीएम -6 बना। ये 1 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर डीएम -6 बना। जब मैं इसका 1 खत्म करूंगा, डिवाइड से मैं बाहर निकालूंगा इसको, तो ये मेरे पास मोल ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +6 बन जाएगा। कितनी देर लगेगी ये क्वेश्चन याद करने में आप लोगों को? शाबाश। अब एक यूनिट आप लोग भी कैलकुलेट करें, जिंदगी का कुछ ना कुछ आप लोग को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। N2O4, इधर मैंने लिखा NO2, 2NO प्लस मेरा बेटा O2। कैलकुलेट कर सकते हो इसके लिए यूनिट? आप जरा कैलकुलेट करके बताओ, हाउ कुड वी कैलकुलेट द यूनिट फॉर दिस वन? सर ये N2O4 लिखा है। ये N2O4 है, इस तरफ आपके पास 2NO है प्लस आपके पास O2 है। ये 11वीं का है बच्चा। कैलकुलेट कर लोगे?
किसी ने कैलकुलेट कर लिया है? सर मोल DM -3 2 बार आ रहा है। आपने कैलकुलेट कर लिया है? मोल पर DM क्यूब। शाबाश, मोल पर डीएम क्यूब किसने कैलकुलेट किया है? सर मैंने। शाबाश, बिल्कुल। हाँ सर कर लिए। हाँ भाई लड़कियों, किस किस ने कर लिया है? सैयदा मरियम बीबी, आपने कर लिया है? कर रही हूँ। अच्छा, अब्दुल मुईद, आपने किया है क्वेश्चन? सर अच्छा शाबाश। इसके अलावा फाफ अहमद, दूर साहब की बेटी, बताओ आपने कर लिया है? यस सर। यस सर। ओके, मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, अवैस नासिर, अवैस नासिर, ओके शाबाश बेटा। ये इस पे ये बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। ईमान सुलेमान, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की? यस सर कर लिए। अच्छा, जिन बच्चों ने कर लिया है वो एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम से फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है जो मैं सॉल्व कराना चाहता हूं आप लोगों से। जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनका पता चल जाएगा। 2SO2 + O2 बच्चे आपके पास 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सबको नजर आ रहा है? अगर नजर नहीं आ रहा मैं ब्लैक से भी लिख लेता हूं। 2SO2 + O2, इधर आपके पास 2SO3 बनता है। बताओ सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन किस किस को इसका जो है ना वो फार्मूला कैलकुलेट करना आता है? इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, नॉट द डिफिकल्ट वन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई कैलकुलेट कर ले तो मुझे बताइएगा। सर शायद मोल DM +3 आए। हाँ, मोल -1 DM +3। +3। यस सर। जिसने भी कहा है आउटस्टैंडिंग कहा है, जबरदस्त कहा है। आप सबसे पहले इसकी KC की वैल्यू निकालो। KC की वैल्यू क्या आएगी? इधर SO3 आएगा, होल पावर 2 आएगा। इधर मेरा बेटा आपके पास SO2 आएगा, इसकी पावर 2 बनेगा, और इधर आपके पास O2 बनेगा। अब इसकी KC की वैल्यू पुट करो मेरा बेटा, आपके पास ऊपर आएगा मोल पर डीएम क्यूब SO3 के लिए, और ये स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आपके पास मोल पर डीएम क्यूब SO2 रिएक्टेंट के लिए स्क्वायर आएगा, और 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल अप हो जाएगा, तो KC की वैल्यू क्या बनेगी? 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब, ये मेरे पास वैल्यू बनेगी। अब उसको ऊपर ले आए, जब ऊपर ले आएंगे 1 को खत्म करेंगे तो मोल -1 बन जाएगा और डीएम +3 बन जाएगा। मतलब जो साइन एक्स है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे, इसके जो साइंस हैं वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दैट। ये आपके पास इसका जो है ना वो यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका था। अब आपके एक्सरसाइज में जो यूनिट कैलकुलेशन के तरीके हैं वो सारे के सारे मेरे बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्लियर? यू मस्ट नो अबाउट इट्स प्रिपरेशन। आप सबको इसकी प्रिपरेशन का पता होना चाहिए, मेथोडोलॉजी का आप लोगों को अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए। जी बच्चा, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई मसला?
यूनिट्स कैलकुलेशन में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप बताओ। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है यूनिट कैलकुलेशन वाले, अच्छा पहले ये बताएं बुक किस किस के पास है, किताब किस किस के पास है? सर मेरे पास। रेज योर हैंड्स, मुझे नजर आ जाएंगे। किताबें किस किस के पास हैं? रेज योर हैंड्स। ओके, और सैयदा बीबी अपने लिए किताब या की खरीद लें, किताब खरीद लें, बगैर किताब के गुजारा नहीं है। फिर मैं इधर वैसे ही जनरली डिस्कस करता रहूंगा, आपको कोई बात समझ आएगी नहीं। जी बच्चे, है सर मेरे पास। आपके पास है तो अपना अपना हाथ ऊपर करें ना। अवैस नासिर, आपके पास भी किताब नहीं है। हमजा इलाही, जैन के पास है, जैन इम्तियाज के पास है। अच्छा, हमजा इलाही, जी मेरे बच्चे, कैन आई सी यू मिस्टर हमजा इलाही? ओके, अवैस के पास भी किताब है। अवैस साहब, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? सर वो कल वाला दोबारा समझा दो, वो कल मैं नहीं था। अच्छा मेरा बेटा, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। कल मैंने इतना ज्यादा समझाया था और अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ रिवीजन करा लेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन पूरे का पूरा मैं समझा दूंगा। छुट्टी ना किया करें। आप लोगों को इतनी अच्छी जो है ना वो दी जा रही है, तो आप उसको अवेल करें, अच्छे तरीके से उसको अवेल करने की कोशिश करें। क्लियर है बच्चा? सर एक और इसी तरह का क्वेश्चन दे दें। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी लिख लें। एक और क्वेश्चन है आपके पास 2NO + O2, ये आपके पास 2NO है, इसका यूनिट कैलकुलेट करके बताएं।